जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी। हर सेंटेंस आपने मेरे साथ रिपीट करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। जब तक मैं यहाँ हूँ की जो इंग्लिश है वो ये है एज लॉन्ग एज आई एम हियर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर कि जब तक मैं यहाँ हूँ। मुझे सुबह सवेरे उठा दीजिए। प्लीज वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह सवेरे उठा दीजिए। प्लीज मेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैन आई डू एनीथिंग एल्स फॉर यू। बस हमने यहाँ पे क्या किया, एल्स का इजाफा किया कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास जहां तक मुझे इल्म है वो एक शरीफ आदमी है। सो फार एज आई नो, इसका मतलब होता है जहां तक मुझे इल्म है। सो फार एज आई नो, तो इसका जो पूरा सेंटेंस होगा वो ये होगा सो फार एज आई नो ही इज अ जेंटलमैन। सो फार एज आई नो ही इज अ जेंटलमैन, कि वो एक अच्छा आदमी है। तेज दौड़ो ताकि वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच सको। रन फास्ट सो दैट यू मे रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। रन फास्ट सो दैट यू मे रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। रुक जाओ ऐसा ना हो गिर पड़ो। स्टॉप लीस्ट यू शुड फॉल। स्टॉप लीस्ट यू शुड फॉल, के तुम गिर पड़ो। चाहे कुछ हो मैं वहां जरूर जाऊंगा। कम वट मे आई विल गो देयर। कम वट मे आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कम वट मे, चाहे कुछ भी हो। कम वट मे के बाद अब कोई भी आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं घर खरीद लूंगा। कम वट मे आई विल बाय अ न्यू हाउस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर वक्त पर आते तो उससे मिल लेते। इफ यू हैड कम इन टाइम यू वुड हैव मीट हर। इफ यू हैव कम इन टाइम यू वुड हैव मीट हर, कि तुम उसे मिल लेते। आपने हर सेंटेंस मेरे साथ पढ़ते जाना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। बारिश हो या ना हो मैं घर पर ही रहूंगा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वेदर इट रेन्स और नॉट आई विल स्टे एट होम। यहाँ पे जो आई इल है वो बेसिकली क्या होता है, आई विल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज की हुई है। सो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ वेदर इट रेन्स और नॉट आई विल स्टे एट होम। इस मकान का रुख मशरिक की तरफ है। दिस हाउस फेसेस ईस्ट। दिस हाउस फेसेस ईस्ट, कि उस मकान का जो रुख है वो कहाँ है, मशरिक की तरफ है। अपने वादे की पाबंदी करनी चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं यू शुड अबाइड बाय योर प्रॉमिस। यू शुड अबाइड बाय योर प्रॉमिस। यू शुड अबाइड बाय योर प्रॉमिस, अपने वादे की पाबंदी करनी चाहिए। बराए इकराम या मेहरबानी करके 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। प्लीज सेट द अलार्म एट 5। प्लीज सेट द अलार्म एट 5। ये अलार्म नहीं होता, ये अलार्म होता है। वो आपके पास कब से ठहरा हुआ था, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंस व्हेन हैड ही बीन स्टेइंग विद यू। सिंस व्हेन हैड ही बीन स्टेइंग विद यू। दूसरों के मामलात में मदाखलत मत करें। डोंट मिडल्स विद अदर मेंस अफेयर्स। डोंट मिडल विद अदर मेंस अफेयर।